फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट ऑफ जयपुर स्पोर्ट्स क्लब prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 for the year ended 31st March 2020 रिसेंट पेमेंट अकाउंट गिवन है। आपको पता है रिसेंट पेमेंट अकाउंट में डेबिट में ओपनिंग बैलेंस और रिसिप्ट होती हैं, जो भी रिसीव हुआ है वो। क्रेडिट में पेमेंट्स और क्लोजिंग बैलेंस होता है कैश का और बैंक का। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में वो होता है जो रिसीव और जो पे हुआ है, और इनकम एक्सपेंडिचर में वो होता है जो करंट ईयर से रिलेटेड है। चलिए, तो रिसिप्ट साइड पे ओपनिंग बैलेंस है, तो ना वो तो एक्सपेंस है ना वो इनकम है, वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा एज एन एसेट। एंट्रेंस फीस, अब एंट्रेंस फीस में 18, 19, 10,000, 19, 20, 50,000 गिवन है और टोटल 60,000। करंट ईयर है 19, 20। तो मैंने आपको बताया था इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर की इनकम शो करते हैं, तो 50,000 शो करेंगे एंट्रेंस फीस। जो लास्ट ईयर की मिली है वो नहीं शो होगी क्योंकि वो करंट ईयर की इनकम नहीं है। फिर सब्सक्रिप्शन आपको मिली है, प्रीवियस ईयर की मिली है 18, 19 की 10,000, करंट ईयर की मिली है 90,000 19, 20 की, और 20, 21 की मिली है 5,000 नेक्स्ट ईयर की। तो प्रीवियस ईयर की भी मिली है, करंट ईयर की भी मिली है, नेक्स्ट ईयर की भी मिली है, लेकिन हमें सिर्फ कौन सी लेनी है, करंट ईयर की। तो जो आपको रिसीव हुई है वो 90,000 हुई है, ब्रैकेट में 90% लिखा है, तो 90,000 इज 90%, तो 100% कितना हुआ, 100/90, 1 लाख। मतलब करंट ईयर की आपको 90% मिली है, लेकिन आपको लेनी तो पूरी है ना, जो नहीं मिली करंट ईयर की वो भी है तो करंट ईयर की। और मैंने बताया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट ईयर की पूरी इनकम आएगी, चाहे वो रिसीव हुई चाहे नहीं हुई। तो आपको कम रिसीव हुई है लेकिन आप पूरी शो करेंगे, और जो प्रीवियस ईयर की मिली है, नेक्स्ट ईयर की मिली है, वो शो नहीं करेंगे। करंट ईयर की चाहे मिली या नहीं मिली पूरी शो होगी। तो 90,000 इज 90%, तो 90,000 किसका 90% है, 100/90। अगर हमें किसी चीज़ का परसेंटेज निकालना हो तो परसेंटेज अपॉन 100, और ये पता लगाना हो कि किसका उतना परसेंट है तो 100 अपॉन में परसेंटेज। चलिए, लाइफ मेंबरशिप फीस भी है, दैट इज कैपिटल इनकम, हटा दीजिए उसे, वो तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाएगी। डोनेशन कुछ नहीं लिखा है तो हम जनरली मानेंगे इसको, और ये है 1,20,000 की, और स्पेशल पर्पस होती तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में चली जाती। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट नेक्स्ट है, तो वो स्पेशल पर्पस है, वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाएगा, कैपिटल इनकम है। सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नमेंट गवर्नर्स पार्टी, वो भी स्पेशल पर्पस है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन 8% एफडी 2,400, तो इंटरेस्ट ऑन एफडी आपको मिला है 2,400, तो ये तो आपके लिए इनकम है। 8% मिला है और 2,400 मिला है, तो एक बार एफडी देख लेते हैं। पेमेंट साइड पर 8% एफडी है, और पेमेंट साइड पर है 8% एफडी 1,20,000, और डेट गिवन है 1 अक्टूबर 19, तो यानी कि अक्टूबर से लेके मार्च 6 मंथ का इंटरेस्ट हमें मिलेगा क्योंकि हमने अक्टूबर में एफडी करवाई है। तो इंटरेस्ट ऑन एफडी जो मिलेगा 1,20,000 की एफडी हमने करवाई है, 8% है, और 1 अक्टूबर को कराई है, तो 1 अक्टूबर टू 31 मार्च 4,800। अब देखिए वहां पर गिवन है 2,400 सिर्फ, यानी कि 2,400 अभी मिलना रहता है। मिला नहीं तो क्या हुआ, करंट ईयर का है ना, हम क्या बना रहे हैं, इनकम एक्सपेंडिचर, उसमें कितना शो होता है, जितना करंट ईयर का है पूरा शो होता है। रिसिप्ट और पेमेंट से मतलब नहीं है, करंट ईयर का कितना है उससे मतलब है, तो पूरा हमने शो कर दिया। इसके बाद है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो ये तो इनकम ही माना जाएगा, रद्दी बेची है।
सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड फर्नीचर होता तो एसेट सोल्ड होती, फिर हम देखते कि प्रॉफिट लॉस कितना हुआ बुक वैल्यू से कंपेयर करके, बट ये तो ओल्ड न्यूज़पेपर है तो रद्दी है तो सारा इनकम है। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, बुक वैल्यू 1200 है, आपने 500 में बेच दिए, तो यहाँ पर आपको 700 का लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, 700 का आपको लॉस हो गया। लॉकर रेंट आपको 6800 मिला है, रिसिप्ट साइड पर है, सबसे पहले तो आप कंफ्यूज मत होना कि हमने दिया है कि लिया है, ऑब्वियस ही बात है रिसिप्ट साइड पर है तो मिला ही होगा, रिसीव हो रहा है तो मिला है।